एफआईआर होगी, मार पुलिस वाले मार सकते हैं किसी को इन एनी सस्पेक्ट को, अगर सस्पेक्ट है भी, चलो अगर एफआईआर किया है, पुलिस वाला मार नहीं सकता किसी को भी, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पूछताछ कर सकता है बिठा के, और एक घर पे फ़ोन कॉल तो करने दे सकता है ना। पापा को इतना मारा, अभी भी अंदर हॉस्पिटल में पड़े हैं। क्या हुआ, क्या है, मतलब कहाँ इंजरी कहाँ का है? इंजरी उनको पेट में, उनको ऑपरेशन हुआ गया था, उनको लात मारेगी पेट में, लाते मारेगी, सर पटक कहीं उनका दीवार पे, थप्पड़ लगाए कहीं उनको। कंप्लेंट का कुछ है, अगर थाने में कोई पर्चा कटता ना बहन मेरी, कोई एप्लीकेशन कुछ नहीं, वो घर पे आता, उनका ऑर्डर आता, इस बंदे का पर्चा कटा, पुलिस घर पे आती कि इस बंदे का पर्चा कटा, इस बंदे को थाने भेजो। जब कुछ ऐसा घर पे हुआ ही नहीं, आपके हस्बैंड को फोन तो आया होगा ना? बाहर से ले गए ना, ये हमें नहीं ना पता इन चीजों का। बोला कि एसएचओ वहाँ पे लेके गए, पहले बुलाया उनको, कौन सा था? त्रिकुटा नगर थाने में बुलाया गया उनको। पापा खुद गए यहाँ से उनके पास वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ उनका फ़ोन वगैरह छीन लिया। उनके सामने धमकियाँ दी हैं कि खुद एसएचओ ने धमकी दिया, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को वो कर देंगे। उनके सामने को और लोकल बंदा था, उसने बोला तेरे को घर से उठा लेंगे, तेरी गाड़ियाँ उठवा लेंगे हम, हमें मार देंगे कहीं। मैं इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हूँ और मेरे साथ इस समय आप ये जो लड़का और ये जो महिला देख रहे हैं, कुछ समय पहले इन्होंने यहाँ पर जीएमसी के बाहर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट की वजह क्या थी, इन्हीं से जानेंगे। अपना नाम बताइए। महफूज हुसैन। अच्छा हुसैन, मुझे बताएं कि मसला क्या हुआ है आज? मसला हुआ कल पापा को सुबह 10 साढ़े 10 बजे पापा घर से निकलते हैं, तो तब ठीक अच्छे से निकलते हैं, चाय वगैरह पी के नाश्ता करके निकलते हैं। उसके बाद से 11 बजे से उनका कॉल ऑफ आ रहा है। सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं, कॉल ऑफ, हमें लगा कि बैटरी डेड हो गई, ये हो गया। मम्मा मेरी शॉप करते हैं, दिन से वहीं चले गए। शाम को मम्मा आते हैं लेट, 8:30-9 बजे। मम्मा पूछते हैं पापा आए थे घर पे, कॉल नहीं लग रही उनकी, घर पे आए थे, खाना वगैरह खाया था। मैंने कहा नहीं पापा की सुबह से कॉल नहीं लग रही है, वो घर पे नहीं आए हैं। हम ऐसे ही वेट करते हैं, हमें काफ़ी कॉल रिलेटिव्स को की, इधर की उधर की। मैं कहा उधर तो नहीं, शॉप पे कॉल की, शॉप पे तो नहीं आए, शॉप पे भी नहीं गए। फिर थोड़ी देर बाद 10 साढ़े 10 बजे पापा घर पहुंचते हैं, तो मगर उनकी हालत ख़राब, पूरी ख़राब हालत थी। ऐसे लड़का के चल रहे थे, उनको बात नहीं कर रही थी अच्छे से उस टाइम, उनके माउथ से ब्लड आ रहा था। हमने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने ये चीज़ बताई खुद भी पहले। फिर उनकी हालत बुरी थी, फिर उनको 2 बार बेहोश भी हो गया। क्या हुआ था उनको, कुछ बताया? उन्होंने बोला कि एसएचओ वहाँ पे लेके गए, पहले बुलाया उनको। कौन सा था? त्रिकुटा नगर थाने में बुलाया गया उनको। पापा खुद गए यहाँ से उनके पास वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ उनका फ़ोन वगैरह छीन लिया। कंप्लेंट की गई थी? बोल रहे हैं कंप्लेंट की गई थी, हमारे को प्रूफ नहीं कि कंप्लेंट की भी थी या नहीं की थी। अच्छा, किस वजह से? बोल रहे हैं कि कोई गाड़ी का मसला था, कोई गाड़ी उन्होंने, एक बंदे ने यहाँ से मशीन ली थी पापा से, मेरे पापा का सेल एंड परचेज का काम है, उनसे मशीन ले गई थी। उन्होंने क्या किया कि वो मशीन वहाँ पे उनको पहुँचा दी, तो जहाँ से ली पार्टी से उसको, पार्टी को पैसे भी दे दिए पीछे। तो उन्होंने क्या किया, वो मशीन को एक्सीडेंट करके, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं ख़राब हो गए, वो मशीन के वापस लोड करके वापस भेज दी यहाँ पे कहीं पे। तो वो बोल रहे हैं, अब प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमें वो पैसे दो, हम गाड़ी नहीं रखते, हम वहाँ पे पैसे दो। तो वो तोड़ के करके ऐसे, और फिर प्रेशराइज कर रहे हैं, अगर तू पैसे नहीं देगा तेरे घर पे ये कर देंगे। उन्होंने कंप्लेन करवाई है आपके पापा? अब ये भी नहीं पता कि कंप्लेंट कराई है नहीं कराई है, हमें ना कोई ऑर्डर नहीं उनका आया कि कंप्लेंट का कुछ है। अगर थाने में कोई पर्चा कटता ना बहन मेरी, कोई एप्लीकेशन कुछ नहीं, वो घर पे आता, उनका ऑर्डर आता, इस बंदे का पर्चा कटा, पुलिस घर पे आती कि इस बंदे का पर्चा कटा, इस बंदे को थाने भेजो। जब कुछ ऐसा घर पे हुआ ही नहीं, आपके हस्बैंड को फोन तो आया होगा ना? बाहर से ले गए ना, ये हमें नहीं ना पता इन चीजों का। बाहर से ले गए ना, गाड़ी का पता। जब रात के 10 साढ़े 10 बजे पहुंचते हैं तो उनकी हालत इतनी बुरी थी कि मैंने तो हमने कहा कि हमें बाद में बात आपकी सुनेंगे, पहले हम हॉस्पिटल पहुंचा। आपके हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एफआईआर नहीं है। मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर एफआईआर होती ना, एफआईआर होती, मार पुलिस वाले मार सकते हैं किसी को इन एनी सस्पेक्ट को, अगर सस्पेक्ट है भी, चलो अगर एफआईआर किया है, पुलिस वाला मार नहीं सकता किसी को भी, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पूछताछ कर सकता है बिठा के, और एक घर पे फ़ोन कॉल तो करने दे सकता है ना, कि घर पे किसी को बुलाओ फिर बात करेंगे, हो सकता है ना। जब उनको घर पे किसी को बुलाने नहीं दिया। पर कोई केस लगा था? नहीं पता हमें तो पता ही नहीं इस बारे में, हमें तो नॉलेज ही नहीं थी कोई। हम तो जिस टाइम आपके पापा घर आए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि तेरे पे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन लगी, तूने पैसे नहीं दे रहा इनके, तो अच्छा, हाँ। फ्रॉड का केस था? फ्रॉड के केस बोल रहे हैं कि फ्रॉड का केस था, तो ऐसे ऐसे, मगर जो भी कुछ है उनको मार नहीं सकते किसी को भी। मेरे पापा को इतना मारा, अभी भी अंदर हॉस्पिटल में पड़े हैं।
क्या हुआ, क्या है, मतलब कहाँ इंजरी, कहाँ इंजरी उनको पेट में, उनको ऑपरेशन हुआ गया था, उनको लात मारेगी पेट में, लाते मारेगी, सर पटका कहीं उनका दीवार पे, थप्पड़ लगाए कहीं उनको। ये बातें आपको कैसे पता चली? उन्होंने खुद खुद अपने भी मुंह से बोला है उन्होंने, तो उनके साथ वहाँ पे कुछ बंदे थे, उन्होंने भी बोला। अच्छा, जी उधर थे बंदे, हमारे उधर बंदे भी बंदे थे, गए आपने थे, कुछ तो उन बंदू ने उन्होंने देखा। एसएचओ साहब के पास हमारे बंदे गए हुए थे, एसएचओ साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे बंदू की कोई बात नहीं सुनी, उनके साथ भी गालियां गलौज की। आपके हस्बैंड के साथ और भी लोग थे वहाँ पे? हाँ, और भी थे। उन्होंने आपको बताया कि आपके जी। हस्बैंड को हाँ, मारा? जी, उन्होंने उन्होंने बताया, आपको बताया। उन्होंने बाद में बताया, जब हम हॉस्पिटल में पहुंच गए तो तब उन्होंने बताया इसको ऐसे ऐसे थाने में मारा है, तो ये ऐसा मसला है। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं एसएचओ साहब के सामने सीधा मीडिया वालों को बुलाऊंगी, मीडिया वालों के सामने बात करूंगी। तो मैं चाहती हूँ यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन साहब से कि ये एसएचओ साहब पे एक्शन ले, लीगल एक्शन लिया जाए। लीगल उनको एक्शन पूछा लिया कि जाए। आपने किस बेस पे मारा गया है, क्यों मारा गया? किस बेस पे मारा क्यों गया है, कि अगर कोई अगर है बात भी मार के रात को कहीं अगर कोई फेंक देते कहीं कुछ और हो जाता, हम तो अकेले देते हैं। जिस टाइम रात को आपके हस्बैंड घर पे आए, क्या हालत थी उनकी? मैंने कहा जब हमने गेट बिल्कुल से लगा अंदर के लिया उनके ना, मुंह से बिल्कुल ब्लड आ रहा था। मुंह से खून निकला, बिल्कुल रंग काला पड़ा हुआ था। मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने बैठाया, कुर्सी पे बैठाया, मैंने बोला क्या हुआ आपको? बोलने लगे मुझे पानी, मैंने कहा पानी भी दूंगी मैं, बात बताओ क्या हुई आपको? है मुझे थाने बुलाया था, मैं गया तो मुझे बुलाया थाने में कि तेरे खिलाफ ऐसे एप्लीकेशन लगी है, एप्लीकेशन, पर्चा नहीं, बोला कि एप्लीकेशन लगी है, तू यहाँ पे आ, हमने बात करनी है। इन्वेस्टिगेशन। हाँ, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुझे पूरा दिन मेरा फ़ोन छीन लिया, उनका पर्स छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। पूरा दिन भूखे प्यासे वहाँ बैठा के एसएचओ साहब और तीसरी पार्टी को लेके बाहर चले गए। ये सारी बातें आपको आपके हस्बैंड ने बताई? हाँ, मुझे हस्बैंड ने बताई हैं। ठीक है, ये बाहर सब चले क्या है? ये उनकी रिपोर्टें जो है यहाँ पे रात को हमने करवाया, सीटी स्कैन करवाया हुआ है, दिखाएंगे जरा। अल्ट्रासाउंड करवाया। ये पकड़ना बेटा, ऊपर वाला। सीटी स्कैन आपने इसका ब्रेन का? हाँ, ब्रेन का। कुछ मालूम चला कोई इंजरी हुई है? ये इंजरी उन्होंने कहा ब्लड जाम हुआ है। ये सीटी स्कैन उन्होंने कहा चेस्ट को भी ब्लड जाम हुआ है। मारे, जब डॉक्टर साहब ने हमें बोला ना कि आपकी कहीं लड़ाई हुई है, इस बंदे को मारा है, तो तब हमें पता चला, तो तब हमने कहा कि हम एक्शन लेंगे सचिव साहब पे। सर में भी लगी है? सर में भी लगी है, इधर ये कान पूरे में लगी है, थप्पड़ लगा है। अंदर वो अंदर एडमिट है। सुबह से लाया हुआ है? रात से रात को हम इधर हैं। मेरे बच्चे का एग्जाम था, मेरे बच्चे का साल नुकसान हो गया, मेरे बच्चे का एग्जाम था, आज मेरे बच्चे का पेपर था। ये सचिव साहब मुझे देंगे, मेरे बच्चे का पूरा साल जाया होगा। जिस समय आप हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर्स का क्या कहना था उनकी हालत को? साहब ने बोला कि एडमिट किया, उन्होंने बोला इसको एडमिट करो, इसके फौरी तो टेस्ट करवाओ। हमने टेस्ट करवाया। जब पेट में लगी है, सर में लगी है, और में लगी है, सर में लगी है, ज़्यादा पेट में मारा। ज़्यादा पेट में के लात मारी, उनको ऑपरेशन हुआ गया था। उनका पहले ऑपरेशन हुआ हुआ है। किस चीज़ का? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का मेजर ऑपरेशन को, ऑपरेशन अब फट गया था अंदर ऑपरेशन। उनका श्रीनगर सोरा हॉस्पिटल। अभी पेट की हालत ज़्यादा खराब है? पेट में ज़्यादा दर्द है उनको, पेट में। अभी भी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा है, दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराओ, अभी भी लिखा है। वो रसीद मेरी अंदर रह गई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी का उन्होंने एक कान का टेस्ट अभी लिया उन्होंने, अभी 9 बजे। क्या चाहते हैं अब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन पर लीगल एक्शन लिया जाए, उनसे पूछा करे आपने किस बेस पे उनको मारा गया। अगर कोई एप्लीकेशन थी, अगर कोई ऐसी बात थी, उस पर उनको पूछना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, क्या बात है, पहले बात पूरी पूछनी चाहिए थी। ये नहीं कि किसी को मार दिया जाए, ऐसे हालत कर दिया जाए कि हॉस्पिटल में पड़ा है। ये देखो, हमें घर पे पता ही नहीं, हमारे बंदे को मार के सचिव साहब फेंक के चले जाएं तो बोले ये बंदा 420 का केस चल रहा है। ये सचिव साहब ने अभी मीडिया वालों को कितने को वापस भेज दिया फोन करके। सचिव साहब ने खुद उंगली से लिख के व्हाट्सएप पे झूठा केस, जो कोर्ट का लिखा होता ना। आपके हस्बैंड के पास एफआईआर की कॉपी तो नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिया है उनको, कुछ नहीं दिया। एफआईआर की कॉपी कुछ नहीं दिया है। एफआईआर की थाने की प्रिंट होती है, प्रिंट होती है, एप्लीकेशन नंबर होता है, व्हाट्सएप कुछ लिखा हुआ दिया। नहीं होता उंगलियों के साथ। यानी आपका बस इतना ही कहना है कि चाहे कोई भी केस किया हो, एफआईआर किया हो, पर मार नहीं सकते, किसी को भी मार नहीं मारा सकते। क्यों? इन्होंने दूसरा धमकियां जो दी है ना, मुझे धमकियां जो खतरा है, उनके हमें सामने धमकियां दी हैं कि खुद एसएचओ ने धमकी दिया, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को वो कर देंगे। उनके सामने को और लोकल बंदा था, उसने बोला तेरे को घर से उठा लेंगे, तेरी गाड़ियां उठवा लेंगे हम। हमें बुला रहे हैं कि हमें मार देंगे, कहीं मेरे बच्चे को मरवा देंगे, मेरे हस्बैंड को मरवा देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं
तो जो इनका सवाल है वो यही एडमिनिस्ट्रेशन से कि चाहे फ्रॉड का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, लेकिन पुलिस को किसने ये हक दिया, किसने ये इजाज़त दी कि वो किसी भी केस के ऊपर, किसी भी इंसान के मतलब जिस पर भी केस है उस पर कैसे हाथ उठा सकते हैं। यही सवाल जो है ये बेटा और ये माँ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से कर रही है कि चाहे इनके हस्बैंड पर कोई भी केस लगा हो, फ्रॉड का केस लगा हो, चोरी का केस लगा हो, लेकिन पुलिस को किसने ये इजाज़त दी कि वो हाथ उठाएं। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि पूछताछ की जाए, प्रॉपर तरीके से पता किया जाए कि आखिरकार मसला क्या है, और जो भी रिज़ल्ट निकलता है वो सामने किया जाए ताकि इनको भी न्याय मिल सके और इनके हस्बैंड के जो साथ हुआ उनको भी प्रॉपर जो है वो जस्टिस मिल सके। फ़िलहाल इनके हस्बैंड जो है वो अंदर हॉस्पिटल में एडमिट है, सुबह से उनको यहाँ लाया गया है। तो उम्मीद यही लगा कर बैठे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस मसले के ऊपर नज़र देगी ताकि पता चले कि कसूरवार कौन है।